दोस्तों, जिस खबर का इंतजार भारत के करोड़ों लोगों को काफी समय से था, वो खबर आ चुकी है। और ये खबर है भारत और चीन को लेकर। जाहिर सी बात है, अगर भारत और चीन की आर्थिक ताकत को लेकर ऐसी खबरें आई है, तो दुनिया में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये खबर है क्या? इस खबर को बताने से पहले जरा भारत की इकोनॉमी की बात कर लीजिए, जिसके बारे में तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे जब मोदी सत्ता में आए थे, जब नोटबंदी हुई थी, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, जब कोरोना वायरस आया था। इन मौकों पर दुनिया ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था अब बर्बाद होने वाली है और भारत के मुकाबले चीन कई गुना अधिक ताकतवर हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? भारत ने 5वीं से चौथी पोजीशन हासिल कर ली दुनिया की सबसे विशाल अर्थव्यवस्थाओं के क्रम में। इसके अलावा भारत इतने सारे संकटों के बीच दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था भी बना हुआ है। दोस्तों, भारत अब खुद की तकनीक से हथियार भी बना रहा है, जिन्हें खरीदने के लिए अमेरिका समेत तमाम वेस्टर्न कंट्रीज आगे आ रहे हैं। रूस भारत को अपने देश में सैटेलाइट सिटी का ऑफर कर रहा है और दोस्तों, भारत की तकनीक इजराइल से भी आगे चली गई है। तो वहीं स्पेस तकनीक में भारत अब नासा की बराबरी कर रहा है। दोस्तों, अब आते हैं चीन पर, जिसको लेकर आज बहुत बड़ी खबर आई है। चीन को लेकर पहले ये कहा जा रहा था कि चीन भारत को कई गुना पीछे छोड़ देगा। वो चीन आज कोमा में चला गया है। चीन की सैन्य पावर कमजोर होती जा रही है और उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है, तो आप ये खबर देख लीजिए। ये ना तो हम कह रहे हैं और ना ही भारतीय मीडिया ऐसा कर रही है, बल्कि अब तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। चीन की इकोनॉमी लगातार बर्बाद हो रही है, लगातार गिर रही है। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक और दुर्लभ कबूलनामा है, जो भारत की तरफ देखकर अपने देश की इकोनॉमी पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया है। दरअसल, नए साल की शुरुआत में पहले ही दिन ये गुड न्यूज खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने लोगों को सुनाई है। नए साल के मौके पर अपने भाषण में शी जिनपिंग ने पहली बार कबूल किया है कि चीन के व्यवसाय संघर्ष कर रहे हैं और नौकरी चाहने वाले लोगों को काम ढूंढने में परेशानियां हो रही हैं। चीनी राष्ट्रपति का ये कबूलनामा अपने आप में दुर्लभ है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, जो कमजोर डिमांड, बेरोजगारी की बढ़ती रफ्तार के कारण संरचनात्मक मंदी से जूझ रही है। दोस्तों, आधिकारिक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पिछले महीने गिरकर 49 पर आ गया है, जो नवंबर में 49.4 पर था। पीएमआई का 50 से ऊपर बढ़ना इंडस्ट्री के विस्तार को दिखाता है, जबकि इसके नीचे का कोई भी आंकड़ा संकुचन को दिखाता है। इसके अलावा शी जिनपिंग की सरकार ने पिछले साल एप्पल कंपनी को भी निशाना बनाया था, जिसके बाद सिर्फ एक ही हफ्ते में, यानी सिर्फ 7 दिन में एप्पल कंपनी को 200 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था। जिसके बाद इस हादसे ने दुनिया को यह बता दिया कि चीन में रहकर काम करना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। चीन कभी भी उनके व्यापार को बर्बाद कर सकता है। उसके बाद से ही चीन में जितने भी कंपनियां थी, वो धीरे धीरे भारत की तरफ आना शुरू हो गई। हालांकि दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है चीन की बर्बादी की। हालांकि इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लेकर हमें जरूर बताइएगा।